आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS IPS स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे बैचलर ऑफ आर्ट BA पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के ऐसे स्टूडेंट हैं उनके लिए आज का जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण सेशन है। आज का क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक समाजशास्त्र की विशेषताएं के बारे में बताना है। चलिए दोस्तों, समय को न गंवाते हुए हम लोग अपने प्रश्न की ओर आते हैं और इसकी विवेचनाएं करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राजनीतिक समाजशास्त्र की विशेषताओं का वर्णन करें। ओके माय डियर, चलिए विशेषताओं का वर्णन करते हैं। देखिए राजनीतिक समाजशास्त्र की विशेषताएं, राजनीतिक समाजशास्त्र की निम्न विशेषताएं बताई जा सकती है। पहला विशेषता है, राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसमें मात्र राज्य और सरकार की औपचारिक संरचनाओं का अध्ययन नहीं होता है माय डियर। दूसरा है, राजनीतिक समाजशास्त्र जो है समाजशास्त्र भी नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ सामाजिक संस्थाओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता माय डियर। तीसरा है, राजनीतिक समाजशास्त्र में जो है राजनीतिक समस्याओं को आर्थिक और सामाजिक परिवेश में देखा जा सकता है माय डियर फ्रेंड। चौथा है, यद्यपि जो है राजनीतिक समाजशास्त्र की अभिरुचि राजनीति में है, फिर भी वह राजनीति को परंपरागत जो है राजनीतिक विज्ञान के ढांचे से अलग दृष्टि से विचार करता है मेरे प्यारे छात्रों। चलिए अगला है माय डियर स्टूडेंट, उसको देखेंगे 5 नंबर। राजनीतिक समाजशास्त्र में जो है राजनीतिक चरों एवं सामाजिक चरों का समान महत्व दिया जाता है तथा दोनों के बीच तदात्म्य पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है माय डियर। चलिए छठा है, राजनीतिक समाजशास्त्र की विषय वस्तु और कार्य पद्धति को समाजशास्त्र और राजनीतिक दोनों विषयों से अलग विषयों से जो है लिया गया है माय डियर। संक्षेप में जो है स्कॉट गियर तथा पीटर एलियंस ने जो है के अनुसार राजनीतिक समाजशास्त्र जो है राजनीति का समाजशास्त्रीय अध्ययन है माय डियर। देखिए 7 नंबर है, राजनीतिक समाजशास्त्र में राजनीति और समाज के बीच जो है अंतःक्रियात्मक का अध्ययन किया जाता है। 8वां है, समाजशास्त्र में जो है माय डियर सामाजिक प्रक्रिया एवं राजनीतिक प्रक्रिया के बीच आकृति की एक रूपता का जो है समरूपता मौजूद है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगला जो है 9 नंबर हमारा है, राजनीतिक समाजशास्त्र में सामाजिक संरचनाओं और राजनीतिक संरचनाओं के बीच जो है लिंकेज का अध्ययन किया जाता है। 10वां नंबर है, राजनीतिक समाजशास्त्र व्यक्ति की राजनीति को उसके सामाजिक और सांस्कृतिक के संदर्भ में जो है देखने का परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है माय डियर। 11 नंबर है, 11 नंबर, राजनीतिक समाजशास्त्र में जो है विश्लेषण की प्राथमिक इकाई है सामाजिक संरचनाएं और राजनीति का जो है निष्क्रियता के सामाजिक स्रोत है, ना कि संस्थाएं और व्यक्तिगत जो है अभिप्रेरणा है माय डियर। चलिए 12वां नंबर है, राजनीतिक समाजशास्त्र व्यक्ति को उस क्षितिज के पार ले जाता है जिसे राज वैज्ञानिकों ने अब तक जो है अपनी गवेषणा और अन्वेषण का क्षेत्र माना है माय डियर। चलिए 13वां नंबर है, विश्लेषणात्मक जो है प्रयोजन हेतु उपलब्ध साधनों के रूप में जो है राजनीतिक परिवर्त्य पर राजनीतिक समाजशास्त्र एवं अपना जो है एकमात्र बल नहीं देता माय डियर स्टूडेंट। देखिए 14 नंबर है हमारा, प्रतिच्छेदन के उन प्रधान और प्रमुख बिंदुओं या चौराहों की राजनीतिक समाजशास्त्र पहचान करना चाहता है जहां सामाजिक और राजनीतिक परिवर्त्य एक दूसरे से मिलते हैं माय डियर। 15 नंबर है, राजनीतिक समाजशास्त्र के हाथों राजनीति केवल वही नहीं रह जाती बल्कि यह गैर राजनीतिक और सामाजिक भी होती है माय डियर। 16वां नंबर है, समाज और राज्य के बीच जो है चली आ रही खाई को राजनीतिक समाजशास्त्र इस प्रकार राजनीति के गैर राजनीति और सामाजिक प्रकृति के प्रकाश जो है पाठ देता है माय डियर फ्रेंड्स। तो माय डियर चलिए अब देखिए 17 नंबर क्या कर रहा है, इस तरह का जो है राज समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रिया और राजनीतिक प्रक्रिया का तदम्य स्थापित करता है माय डियर। देखिए 18 नंबर है, राज समाजशास्त्र की शक्ति दृश्यता को अपना प्रमुख जो है प्रतिपाद विषय मानता है, परंतु वह यह नहीं स्वीकार करता है कि शक्ति राज का एकमात्र एकाधिकार है। इसके बदले जो है राज समाजशास्त्र यह मानता है कि समाज के प्राथमिक और द्वितीयक समूह संबंधों में शक्ति संक्रियाशील होती है माय डियर। देखिए 19 नंबर जो हमारा, राज समाजशास्त्र की दृष्टि में शक्ति न केवल आवश्यक रूप में सामाजिक है बल्कि संबंधात्मक जो है परिणात्मक अथवा जो मापनीय भी है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए 20 नंबर है जो हमारा, राजनीतिक समाजशास्त्र की यह मान्यता है कि शक्ति का जो रूपांतरण सत्ता में तब होता है जबकि शक्ति का जो है औचित्य का परिधान पहना दिया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए 11 नंबर है, राज समाजशास्त्रियों के अनुसार जो है सत्ता की प्राप्ति कोई एक कार्य नहीं है, शासक का सत्ताधारी जो होते हैं अपनी मर्जी से इसका असीमित फैलाव नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला देखिए, बौद्धिक वैदिक सत्ता हेतु राजनीतिक समाजशास्त्र अपनी जो है सुसुष्ट अवरीयता प्रकट करता है। 23वां नंबर है, राजनीतिक समाजशास्त्र की बौद्धिक वैदिक सत्ता हेतु वरीयता चाहे जितनी भी हो
यह मानता है कि कभी कभी सत्ता जादू एवं पारंपरिक को हो सकती है। इस स्थिति में जो है शासकों द्वारा सत्ता सीमोल्लंघन किए जाने की काफ़ी संभावनाएं होती है माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए 24 नंबर जो है 24 नंबर, राजनीतिक समाजशास्त्र की यह मान्यता है कि यदि सत्ता अधिक जादुई अथवा पारंपरिक जो प्रकार की हो जाती है तो इसका दोष उस समाज के अंतर्निहित होता है, जिससे यह जो है पनपती और फूलती फलती है माय डियर। इसके बाद है देखिए यहाँ पे, इस तरह जो समाज जितना अधिक विकसित और आधुनिकीकृत होता है उसमें जादुई एवं परंपरागत जो है सत्ता को क्रियाशील होने की संभावनाएं उतनी ही कम होती है। अर्थात किसी भी पर्याप्त रूप से जो है आधुनिक समाज में राज सत्ता निर्णायक और निश्चित रूप से जो है मर्यादित सीमाओं का अंदर रहती है माय डियर फ्रेंड। देखिए 25 नंबर जो है माय डियर मेरे प्यारे छात्रों, राजनीतिक समाजशास्त्र जो है आधुनिक समाज में न केवल असीमित शक्ति के प्रयोग को असंभव मानता है बल्कि यह भी स्वीकार करता है कि आधुनिक समाज में राज सत्ता कुछ ही हाथों में सिमटी रहती है माय डियर फ्रेंड। देखिए 26 नंबर है जो आपका, राजनीतिक समाजशास्त्र की जो एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह मानता है कि समाज में राज शक्ति की बंटवारा भी ठीक उसी तरह होता है जिस तरह की समाज में संसाधनों का बंटवारा असमतल होता है, और इस असमतल बंटवारे को व्यापक जनदेशों के आधार पर प्राप्ति सहमति सर्वमति के माध्यम से वैधिक औचित्यपूर्ण और अस्थायी बनाया जाता है मेरे प्यारे छात्रों। देखिए राजनीतिक जो है 27 नंबर है, राजनीतिक समाजशास्त्र जो है नौकर तंत्र को इसके विशिष्ट राजनीतिक संदर्भ में नहीं वरन इसे बेहतर सामाजिक संदर्भ में समझना चाहता है। यही कारण है कि राजनीतिक समाजशास्त्र जो है नौकर तंत्र को एक ऐसा महत्वपूर्ण सामाजिक यंत्र विन्यास मानता है जो शक्ति का समीकरण करता है मेरे प्यारे छात्रों। देखिए 28 नंबर है हमारा, राजनीतिक समाजशास्त्र की दृष्टि से किसी भी क्लब की राजनीति या शिक्षक संघ की राजनीति जो होती है पॉलिटिकल तभी होगी जबकि यह समाज को अन्य समूहों में संगठनों में अनेक क्रियाकलापों को प्रभावी ढंग से प्रभावित करेगी माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए संक्षेप में जो है राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं के बीच जो है उपस्थित अंत क्रियाओं जो है अंत संदर्भों में परिणाम तुरंत की संतुष्टि नहीं होता है, बल्कि यह राजनीति की इस दृष्टि में परीक्षा करता है कि विभिन्न सामाजिक स्तरों पर यह निम्न प्रकार का जो निष्पादन करता है। साथ ही राजनीतिक समाजशास्त्र इस बात की जो है परीक्षा करने में अभिरुचि रखता है कि राजनीतिक सामाजिक संरचनाओं और सामाजिक संरचनाएं राजनीति को कैसे प्रभावित करती है माय डियर। हाल के चुनावी अध्ययनों में जो है 1980 84 87 में यह भली भांति प्रमाणित कर दिया गया है कि एक तरफ जहां राजनीतिक संस्थाएं परिदृश्य और व्यवहार निसंदेह वर्ग सामूहिक जो सामाजिक व्यवहार स्तर सामाजिक बदलाव जैसे समाजशास्त्रीय परिवर्तन को प्रभावित होते हैं, इतना ही नहीं सरकार और नौकरतंत्र जैसे राजनीतिक संरचनात्मक जो इकाइयों में राजनीतिक निर्णयों में भी जो होती है माय डियर सामाजिक प्रक्रिया पर उतने ही गहरे प्रभाव डालती है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे हम लोग देखते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक जीवन को किसी एक चीज शक्ति या कारक यथा वर्ग राज संरचना अथवा किसी अन्य विशिष्ट समूहों की उपज नहीं मानता बल्कि भिन्न प्रकार के कारणों को कारकों जैसे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक आदि का उपज मानता है। राजनीतिक समाजशास्त्र की यह मान्यता है कि सरकारी नीति या निर्णय अंतिम परिणति है, बल्कि वह तो सामाजिक परिदृश्य के विभिन्न अवयवों के बीच जो है सतत रूप से चली आ रही अंतःक्रिया का एक पहलू भर। राजनीतिक समाजशास्त्र की उपयुक्त वर्णित विशेषताएं के आधार पर जो है माय डियर फ्रेंड निष्कर्षतः यह भली भांति कहा जा सकता है कि राजनीतिक समाजशास्त्र पॉलिटोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल दृष्टिकोणों से उन्हें जो है प्रतिच्छेदन बिंदु पर मिलने की प्रक्रिया को अच्छी तरह जानना और समझना रहता है माय डियर फ्रेंड। ओके माय डियर फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीआई प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिलेटिवों के साथ शेयर कीजिए ताकि एग्जाम का डेट जो है बहुत नज़दीक है और बच्चे जो है अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। थैंक यू, धन्यवाद।